बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया और वो रिकॉर्ड किया जी मुनीफ फ़रूक साहब ने। समर टीवी पर चलना है, वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने इसके ऊपर खुद अपना एक व्लॉग भी किया मुनीफ फ़रूक साहब ने। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं और कहा जा रहा है कि तकरीबन 1100 के करीब गाड़ियाँ उसके अंदर बुक की गई हैं, फूलों की पत्तियाँ नशावर की जाएंगी और उसके अलावा जो है 1 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च किया जाएगा नवाज शरीफ साहब की वापसी पर। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं असद उमर साहब, असद कैसर साहब, साबिक जो स्पीकर असम्बली हैं, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी ज़मानत जो है वो उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस हवाले से उन्होंने एक अहम वीडियो बयान जारी किया है, वो क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं जो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू है। नाज़रीन, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है क्योंकि शेख रशीद साहब भी पिछले 1 महीने के करीब तकरीबन वो लापता थे। जैसा कि उस्मान डार साहब लापता होने के बाद सामने आए, सदाकत अली अब्बासी साहब आए, फ़रख हबीब साहब आए, तो अब शेख रशीद साहब का इंटरव्यू बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड हो चुका है और ये इंटरव्यू जो चलना है वो समर टीवी पर चलना है और इसको जो रिकॉर्ड किया है वो मुनीफ फ़रूक साहब ने किया है। मुनीफ फ़रूक साहब ने आज जो इसके ऊपर एक व्लॉग भी किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस जब इंटरव्यू होगा तो आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि शेख रशीद साहब ने मुझसे खुद रब्ता किया और अपने टेलीफोन नंबर से रब्ता उन्होंने किया, किसी के नंबर से रब्ता नहीं किया। और उन्होंने कहा कि अगर आप इंटरव्यू मेरा लेना चाहते हैं तो मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। तो कहते हैं बैसियत साफ़ी। मैंने कहा ठीक है जी, अगर आप खुद ही इंटरव्यू देना चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं इंटरव्यू जो है लेना चाहूँगा। शेख रशीद साहब से वो कहते हैं, मैंने पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो शेख रशीद साहब ने मुझे बताया कि बिल्कुल मैं ठीक हूँ और ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ। यानी मुनीफ फ़रूक साहब ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये जो इंटरव्यू है ये किसी दबाव या प्रेशर में नहीं किया गया, बल्कि शेख साहब खुद अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं। अब इसके अंदर कंटेंट क्या होगा कि क्या वही वाला जो पहले स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है वही वाला स्क्रिप्ट ही होगा या इसके अंदर कोई और स्क्रिप्ट होगा। तो ये इंटरव्यू आज यानी फ्राइडे को जो है मुनीफ फ़रूक साहब कहते हैं कि जो मेरा 8 बजे का प्रोग्राम है समा पर, उसमें ये इंटरव्यू नशर होगा। अब नाज़रीन, ये भी इमरान खान साहब अगर तो शेख रशीद साहब भी जो है इस तरह की बातें करते हैं जैसा कि फ़रख हबीब साहब ने की, सदाकत अली अब्बासी साहब ने की या उस्मान डार साहब ने की, तो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। मगर इमरान खान साहब जो है अभी भी उनके वकला का कहना है कि वो डटे हुए हैं और जो उनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा है उसके ऊपर वो उसी तरह डटे हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के जो जलसा है, जैसा कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें कल एक पूरा प्रोटोकॉल दिया और उनकी ज़मानत मंजूर की। अब उनका जलसा होता है नाज़रीन, इसके जलसे के हवाले से बात यह की जा रही है कि एक निजी कंपनी के 2 जहाज़ उनसे नून लीग ने मुआहदा किया है, उन्हें बाकायदा तौर पर पैसे दिए हैं कि वो पूरे लाहौर के ऊपर जो है ना फूल निशावर करें। अब जहाज तो लाहौर के ऊपर फूल निशावर करेंगे, मगर जो लाहौरी हैं यानी लाहौर वाले हैं वो तो मुस्लिम लीग नून पर कुछ और ही निछावर कर रहे हैं। आपने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी कैसे रोकी गई और कल जो है ये कल का वाक़या कि कल शाम को एक गाड़ी जो इस मुस्लिम लीग नून की थी जिसके पीछे बैनर वगैरह लगे हुए थे और वो अनाउंसमेंट कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की आमद की, उसके ऊपर भी लोगों ने हमला किया, उनको बड़ी गंदी किस्म की गालियां भी दी और साथ साथ वो इश्तिहार और बैनर भी फाड़ दिए। तो अब जो है नून लीग बारिश तो करवा रही है, यानी कि फूलों की बारिश तो नून लीग करवाएगी, लेकिन लाहौरी है उनके ऊपर जो बारिश कर रहे हैं वो आपके सामने है। नाज़रीन, अब नवाज शरीफ साहब को महबूब लीडर के तौर पर पेश किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की आन है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की जान है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की आन है और साथ साथ नवाज शरीफ साहब ही जो है पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन हैं। तो अब मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल हो रहा है और इस हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो जलसे की तैयारी है उसमें 20,000 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्हें बुलाया गया है। उसके अलावा जो बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी है उससे भी ये हारून रशीद साहब की खबर है कि उससे उन्हें भी कहा गया है कि कुछ वैगने आप भी भर के भेजें, नहीं बलूचिस्तान में से भी कुछ वैगने भर के भेजें और 11,000 के करीब गाड़ियाँ पंजाब में से जो है वो जो लोग हैं उनको लेके जाएंगी, उनका बाकायदा खाने का इंतज़ाम भी है और उनको ले जाया जाएगा मीनार पाकिस्तान में, यानी एक क्राउड बना दिया जाएगा मीनार पाकिस्तान में और नवाज शरीफ साहब को यकीन दहानी करवाई गई कि आप फिक्र न करें, आपका जलसा जो है हम पूरा करवा लेंगे। हालांकि जैसा कि नवाज शरीफ साहब है इस वक्त, तो नवाज शरीफ साहब की अब हालिया जो ताज़ा सर्वे है उसमें भी नवाज शरीफ साहब और सारी पार्टियां मिला के उनकी जो
पॉपुलैरिटी वो सिर्फ 20% है, जबकि इमरान खान साहब की 65% है। अब 20% वाले बंदे के साथ इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और इतना कुछ किया जा रहा है उसको वजीर आज़म बनाने के लिए, तो इससे बेहतर इलेक्शन ना ही करवाए जाएं, बाकायदा तौर पे एक अनाउंसमेंट कर दी जाए कि जी अनवार उल हक साहब जो हैं उनको वजीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया है और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वजीर आज़म बन गए हैं। फिर इतने अरबों रुपए के जो अखराजात इलेक्शन पर होने हैं और जो कुछ होना है इलेक्शन के रिजल्ट का तो सबको पहले ही पता चल चुका है, इसलिए इतने अखराजात करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अनाउंसमेंट कर दी जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले हमारे मुल्क के वजीर आज़म होंगे। अब नाज़रीन आखिर में आपके सामने खबर रखता हूँ असद कैसर के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन हैं, उनके लीडर्स हैं, उसमें KPKP जो लीडरशिप है जिसमें बड़े बड़े रहनुमा हैं, जिसमें फरीदी साहब हैं आपके, उसके बाद असद कैसर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, अली मोहम्मद खान हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी भी खड़े हुए हैं। बज़ाहिर इनके ऊपर केसेस भी हुए हैं, बड़ी दफ़ा इन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में असद कैसर साहब की जो जमानत थी, यानी जो पेशावर हाई कोर्ट ने जमानत दी थी कि इन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत को खत्म कर दिया है और असद उमर साहब जो हैं अब यानी कि उनको गिरफ्तारी का खतरा है, लिहाजा उन्होंने जो एक नामालूम मकाम से असद कैसर साहब ने एक वीडियो जारी की है। उस वीडियो के अंदर वो कहते हैं, यानी वीडियो में सामने वो कहते हैं कि मैं मालाकंड की जो इंतजामिया है उससे मुखातिब हूँ कि आप किस कानून के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। छोटी छोटी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कॉर्नर मीटिंग जो 4 दीवारी के अंदर होती हैं, यानी बाहर भी नहीं होती, उनके खिलाफ यानी जो लोग कर रहे हैं छोटे छोटे उनके खिलाफ भी आप लोग पर्चे काट रहे हैं। क्या आप जो है बाकी जो जमातें हैं या बाकी लोग हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और जलसों की इजाजत भी दे रहे हैं, मगर हमारे जो घरों में छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं, हमारे कॉर्नर मीटिंग हो रही हैं, उनके ऊपर भी हमारी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मैं आपको ये यानी कि कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि आप कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी करें, कोई गैर कानूनी काम ना करें। अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो हम भी अपने वर्कर के साथ खड़े होंगे और हमारे वर्कर भी ये जान लें कि वो वर्कर अकेले नहीं है, उनकी लीडरशिप उनके साथ है। नाज़रीन कराम, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जैसा कि पीछे स्वात में भी कोई जलसा हुआ था, उसके ऊपर भी क्रैक डाउन हुआ। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाली थी रैली, उसको भी जो है उसके ऊपर भी क्रैक डाउन किया। नाज़रीन ये जो रवैया है ये बहुत ही खतरनाक रवैया है, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस तरह का रवैया रखना बहुत ही खतरनाक है। ये हमारे मुल्क की सलामती के लिए भी खतरनाक है, जमहूरियत के लिए भी खतरनाक है और सियासी इस्तेकाम के लिए भी खतरनाक है। अगर इस तरह के जो मजीद इकदाम किए जाएंगे तो उससे सियासी इस्तेकाम अदम इस्तेकाम आएगा। अगर सियासी अदम इस्तेकाम आएगा तो मुआशी अदम इस्तेकाम कभी भी मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। यानी मुआशियत और सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ और हर पाकिस्तान की हर जो सियासी जमात है उसको आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।